परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे आर्यहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज के हमारे इस विशेष सत्र में हमारा टॉपिक जो है बहुत ही शानदार टॉपिक, आहार विज्ञान। इस बारे में आज और बहुत सी हम बातें जानेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ पवन जी चौरसिया नवी मुंबई से जुड़ चुके हैं। मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप हाँ, पवन सर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। डांगे सर। धन्यवाद सर, आनंदमल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पता है संडे को एक विशेष वेबिनार होता है, बहुत उसमें भी हमारे दुनिया के अलग अलग ट्रेनर सेवाएं देती है। और आपको सभी को पता है कि हमारे जो ट्रेनर है उनमें बहुत खास बात होती है, हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आहार का ज्ञान है, जीवन का ज्ञान है, वो पूरे ज्ञान होता है। और वो ही जो उनके पास ज्ञान है वो बांटना चाहते हैं। हर व्यक्ति, अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ। एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है। तो निश्चित रूप से उनके अरविंद मुख द्वारा बहुत सारी बोधियां हमें मिलने वाली है। जो आज के जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक है उनका संक्षिप्त परिचय मैं करूंगा। आचार्य ध्यान पवन जी, जो पवन कुमार चौरसिया वासिस से है। पवन जी जबलपुर से 1969 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, बी ऑनर्स है। उन्होंने बाबा एटॉमिक रिसर्च में न्यूक्लियर इंजीनियर के पद पर भी काम किया है। वह कल्पकम में पहले फर्स्ट रिएक्ट के लगाने के कार्यरत है। उन्होंने फ्रांस और सऊदी अरबिया में भी कार्य किया है। आप विवेकानंद केंद्र, अंबिका योग, कुटीर सिद्ध समाधि योग, ब्रह्म विद्या, प्राणी क्रॉनिक हीलिंग से भी जुड़े हैं। वह साधक रहे, अध्यात्म में वह पिछले 50 वर्षों से साधनारत रहे। आचार्य पवन जी ने 2011 में सदगुरु त्रिवार से नाद दीक्षा प्राप्त की है। वे ओशो धारा से दीक्षित मुद्रा योगाचार्य एवं ध्यान के आचार्य भी है। पूरे देश में उनके मुद्रा एवं ध्यान के शिविर रहे हैं। वह अमेरिका तथा नेपाल में भी उन्हें मुद्रा के 3 दिवसीय, 1 दिवसीय शिविर किए है। इस समय भी समर्थ गुरु ओशो सिद्धार्थ जी ओलिया के मार्गदर्शन में ओशो नानक धाम से साधनारत है। उनका निवास वाशी मुंबई में है। तो ऐसे हुनर व्यक्तित्व, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, हाईली क्वालिफाइड पर्सन, इनके लिए जोरदार तालियां हम बजा के उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर कि इतने ज्ञानी व्यक्तित्व आज हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से हर रविवार को ये सेशन होता है और बहुत ही सुंदर ज्ञान हमें प्राप्त होने वाला है। तो पुनश्च जो देश प्रदेश से साधक जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक ताली आनंद सर के लिए बजाना चाहिए। आनंद सर को अभी अभी अवार्ड सूरत में मिला है, उनके लिए बहुत जोरदार ताली बजा के उनका भी अभिनंदन करेंगे। बहुत कष्ट लेते हैं, बहुत परिश्रम लेते हैं कि लोगों तक कुछ तो भी अच्छा ज्ञान पहुंचे, उनके जीवन में बदल आए। इसके लिए बहुत सुबह से 5 बजे से कष्ट लेते हैं हमारे आनंद सर। एट द एज 73 प्लस में इतना करना बहुत इट्स अ प्राउड फॉर मी। बहुत बहुत धन्यवाद ओम चौरसिया अरहम। सर। यू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं सर, पवन सर। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम और सभी संचालकों को बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार ओमकार, ज्ञान मुद्रा लगा लें, लंबी गहरी सांस लें। मेरे साथ ओमकार। ओ
हरि ओम। हरि ओम। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, आज हम आहार विज्ञान भाग 1 पर बात करेंगे। आहार के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, तो हम यहाँ पे उसका विज्ञान देख रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आहार क्या है, क्योंकि आहार हमारे जीवन का संचालक है। हम हमेशा शरीर के तल पे जी रहे हैं, और शरीर क्या है? श्रा प्लस इरम धातु से बना हुआ ये शरीर। श्रा का मतलब होता है सृष्टि और इरम का मतलब होता है ईश्वर। प्रकृति प्लस पुरुष से बना हुआ ये शरीर है। जब चेतना जड़ से तादात्म्य करती है तो उसको प्रकृति कहते हैं, और जब आत्मा प्रकृति से तादात्म्य करती है तो उसे जीव कहते हैं। तो हम जीव की श्रेणी में आते हैं। 84 लाख योनि में से हमारी एक योनि है मनुष्य योनि, जो करीब करीब आध्यात्म के विकास पे बीच में खड़ी हुई है। हमारे नीचे भी करीब 7 योनियां हैं और ऊपर भी 7 योनियां हैं, और कहते हैं कि हमारे ऊपर 14 भुवन है, और 14वें तल पर भगवान ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। वे जो सारे संसार के रचिता हैं, वो 14वें तल पर बैठे, और उसके बीच में 14 तल है। ये सारे 14 तल जो है ये कॉन्शियसनेस के तल है। जैसे जैसे आपकी चेतना का विकास होता है, वैसे वैसे आप संसार को ज्यादा समझते हो। ये जो अस्तित्व है, जो परमात्मा ने बनाया है, जिसको उन्होंने लीला कहा है, उसको ज्यादा समझते हैं। लेकिन हम कहाँ पे खड़े हैं? हम शरीर के तल पर खड़े हुए हैं। हमारी यात्रा इस शरीर से है, और हम क्या है? हम चेतन तत्व भी हैं और प्रकृति तत्व भी हैं, जड़ भी हैं और चेतन भी। हमारे बाहर का जो संसार है वो जड़ प्रकृति से बना हुआ है और जीव के से संवाहित है, संचारित है। और हमारे अंदर का जो संसार है वो आत्मा से, परमात्मा से पूरी तरह से आपूर्त है। सगुण अगुण दो ब्रह्म स्वरूप, हम दोनों के बने हैं, निराकार भी हैं और साकार भी। सगुण अगुण दो ब्रह्म स्वरूप, अकथ अगाधि अनादि अनु। तो ये हमारा जो, वैसे तो सारा अस्तित्व ही परमात्मा है। ये जो प्रकृति आप दिख रही है, ये उसका प्रगटीकरण रूप। वेदों ने उसको लीला कहा। एक परमात्मा की लीला चल रही है, एक खेल चल रहा है, एक अभिनय चल रहा है, और हर कोई अपना अपना एक पात्र का रोल अदा कर रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो शरीर है एक कपड़े के समान है। हम एक पर्टिकुलर काम के लिए यहाँ आते हैं, एक पर्टिकुलर सीख के लिए यहाँ आते हैं, और फिर जब वो पूरा हो जाता है तो इस शरीर को, इस कपड़े को छोड़ करके एक नया कपड़ा धारण कर लेते हैं। संत कबीर ने बड़ा ही सुंदर तरीके से इसके बारे में बात की है। वो कहते हैं ये शरीर क्या है? जब आप आज्ञा चक्र में सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं तो आप इस शरीर को देख सकते हैं। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है और आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, हम 3 तल पे बने हुए हैं। स्थूल शरीर, ये शरीर, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर एक चेतन मन, चेतन आत्मा। तो जब हम सूक्ष्म शरीर में जाते हैं तो कबीर कहते हैं झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। बड़ा ही सुंदर उन्होंने वर्णन किया इस शरीर का। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, कौन सा काना कौन सी भरनी, कौन तार से बीनी रे चदरिया।
अष्ट कमल 10 चरखा डोले, अष्ट कमल 10 चरखा डोले, पंच तत्व गुण तीनी रे चदरिया। और साई सिए तो 10 माह लागे, साई सिए तो 10 माह लागे, बड़े जतन से बीनी रे चदरिया। सुर नर मुनि जन चदरी ओढ़े, और ओढ़ के मैली कीनी रे चदरिया। और दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों रख दीनी रे चदरिया। कहते हैं कि मैंने ये शरीर को जैसे भगवान ने दिया वैसे ही रखा, उसको वैसे ही वापस कर दिया, और सब इसको मेला मैला करके छोड़ देते हैं। छीनी झीनी दीनी रे चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, इंगला पिंगला से बना हुआ शरीर है, इड़ा और पिंगला से बना हुआ, सुषुम्न तार से जोड़ी रे चदरिया। और अष्ट कमल 10 चरखा डोले, सुषुम्ना का तार है, चेतना का तार है जो अंदर चल रहा है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हमारा सुषुम्ना का तार है, उसके चारों तरफ इड़ा और पिंगला घूम रही है, उससे चक्र बनते हैं। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषुम्न तार से बीनी रे चदरिया। अष्ट कमल 10 चरखा डोले, 8 चक्र हैं यहाँ पे, मूलाधार से लेके, और कबीर जो है वो बिंदु विसर्ग की भी बात करते हैं, सोम चक्र की भी बात करते हैं, इस तरह से 8 चक्र की बात कर रहे हैं। अष्ट कमल 10 चरखा डोले, और 10 चरखा है। 10 चरखा मतलब 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। पंच तत्व गुण तीनी रे चदरिया, और 5 तत्वों का, पंच महाभूत का बना हुआ ये शरीर है, और 3 गुण हैं इसमें, सत रज और तम, जिससे ये हमारा पूरा शरीर बना है। तो जो हमारा शरीर है वो कैसा है? मनोदेहिक है, साइकोसोमेटिक है। मन से देह को चलाया जाता है, मन इसका चलाने वाला है। भगवान बुद्ध कहते हैं मन सभी दुखों का पुरोगामी है। एक्चुअली हमारा जो मन है वो ही हमको सब दुख दे रहा है, क्योंकि उसका मन चंचल है, वो चारों तरफ सब कुछ प्राप्त करना चाहता है बहुत से छोटे समय। लेकिन मन किससे संचालित होता है? पंच ज्ञानेंद्रियों से संचालित होता है। हमारा जो मन है वो 5 ज्ञानेंद्रियों से चलता है। कौन कौन सी है वो, उसको हम जरा देखते हैं। आंख, उसका जो सूक्ष्म भूत है वो रूप है। अग्नि पंच महाभूत है और सूर्य देवता उसके देवता है। कान, शब्द उसका तन्मात्रा है। आकाश तत्व है और दिशाएं उसके देवता। नाक, गंध तन्मात्रा है, सूक्ष्म भूत है। पृथ्वी उसका तत्व है और अश्विनी कुमार उसके देवता। जिव्या, रसना जिसको हम कहते हैं, स्वाद, रस उसका तन्मात्रा है। जल तत्व है और वरुण देव है। और उसकी क्रिया क्या है? भोजन, भोजन उसकी क्रिया है। और त्वचा, जो हमारा त्वचा है, हमारा जो स्किन है, स्पर्श, और उसके वायु देव है और वायु तत्व है। तो इस तरह से ये पंच महाभूत है। मन इन 5 उपकरणों के द्वारा सारे संसार को देखता है। मन इन 5 उपकरणों के द्वारा, ये पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन जो है वो भोग करता है, वो सब कुछ देख रहा है और अपने अंदर ग्रहण करता है। तो इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय बहिर्जगत से अंतर मन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उनको आहार। ये बात को आप समझ लें। इंद्रियों के द्वारा, ये पंच इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय बहिर्जगत से, बाहर के जगत से अंतर मन में ग्रहण किए जाते हैं उनको आहार कहते हैं। वो सब कुछ जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे मन को दे रही है वो आहार है। आहार सिर्फ भोजन नहीं है, आहार आपकी दृष्टि भी है, आहार आपका श्रवण भी है, आहार रसना के द्वारा जो भोजन लिया गया है वो भी है, स्पर्श भी आहार है, गंध भी आहार। ये सभी 5 आहार हैं और इनसे ही हमारा जीवन चलता है। जब हम बाहर की चीजों
को अंदर मन को देते हैं, अंतर मन को देते हैं, तो मन उनको देख करके तरंगित होता है। अगर मन उसमें तरंगित हो गया, उसको उसने ग्रहण कर लिया, तो आहार हो गया। लेकिन अगर मन ने उसको पास कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो वो प्रत्याहार हो, वो आहार नहीं हुआ। अगर मन किसी भी तरह से बाहर की इंद्रियों के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उससे कोई प्रतिक्रिया करता है, उससे तरंगित होता है, तो वो आहार है, नहीं तो फिर वो आहार नहीं होता है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने 5वें तल पे प्रत्याहार को रखा है। उन्होंने कहा अंतर मन में अगर तरंग अतरंगित रहे तो वो प्रत्याहार। अंतर मन, उन्होंने कहा यम, यम का मतलब वातावरण के प्रति अनुशासन, वातावरण के प्रति अनुशासन, नियम आचरण के प्रति अनुशासन, आसन शारीरिक अनुशासन, प्राणायाम श्वास का अनुशासन, प्रत्याहार अंतर मन का अनुशासन, धारणा ध्यान और समाधि। ध्यान क्या है? निराकार के प्रति जागरण, निराकार के, और समाधि सिर्फ जागरण। तो इस तरह से उन्होंने अष्टांग की बात की। तो प्रत्याहार 5वें तल पे उन्होंने रखा है। जब मन पंच आहारों को उनके गोलकों में स्थित कर देता है, मतलब आपने एक जैसे कुछ दृश्य देखा तो कैमरे के समान आप उससे कोई तरंग नहीं उठी, इसको कहते हैं गोलकों में स्थित कर देना। तो इसको उन्होंने प्रत्याहार कहा है। तो क्या होता है, हम किस तरह से आहार ले रहे हैं उसको समझ लें। आहार का विज्ञान क्या है? इंद्रियों ने विषयों को देखा, महसूस किया, विषयों के द्वारा मन को उसकी इंफॉर्मेशन मिली, सूचना मिली, मन ने उसको अगर पास कर दिया तो आहार नहीं। अगर मन उस पर रिएक्ट कर गया, उसकी प्रतिक्रिया कर गया, उससे तरंगित हो गया, उत्तेजित हो गया, उद्वेलित हो गया, तो आहार हो गया, तो आहार हो गया। और ये आहार ही हमारे जीवन को चलाता है, ये आहार ही हमारे जीवन को चलाता है। ये 4 तरह से हमारे अंदर प्रतिक्रिया करता है। पहला विचार के द्वारा, भाव के द्वारा, वाणी के द्वारा और कार्य के द्वारा। हम 4 तरह से कर्म करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, इस तरह से हम कर्म करते हैं। अब आहार जो है वो सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक हो सकता है, दोनों तरह का आहार हो सकता है। जैसे कि अगर एक पड़ोसी ने नई कार खरीदी, हमारे पास मान लीजिए एक पुरानी 800 गाड़ी है, उसके पास भी 800 थी, और वो एक बड़ी अच्छी गाड़ी लेके आया, तो उसको, उस नई गाड़ी को देख के अगर हमारे अंदर द्वेष पैदा हो गया, विचार पैदा हो गया, तो हमने आहार। अब हमारे अंदर जो द्वेष पैदा हुआ उसके कारण हम एक रैट रेस में चालू हो जाती है कि मैं भी एक नई गाड़ी लूंगा। पहले एक सोच उठी, विचार उठा, और फिर आप उसको क्रियान्वित करने लगते हैं, तो एक रैट रेस उठती है। तो इस तरह से आहार के द्वारा हमारा पूरा मन संचालित होता है और मन हमको संचालित करता है। हमारा जीवन सारा का सारा पंच आहारों पर से जुड़ा हुआ है। हम उन आहार को किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, किस तरह से लेते हैं, उसके अनुसार से हमारा जीवन सुख और दुख से भर जाता है। अगर हमारे आहार सकारात्मक है, अगर उसकी गाड़ी देख करके हमको खुशी हो रही है, हमको अच्छा आनंद आ रहा है, तो हमने सकारात्मक आहार। क्या मनुष्य जो है वो जैविक होता है, और मनुष्य चूंकि जैविक है, उसके अंदर चेतना है, इसलिए जब वो विचार करता है तो उसका भी फल हो जाता है। उसका जो कुछ भी वो विचार कर रहा है, वो भाव कर रहा है, उसका एक फल पैदा हो जाता है, और वो फल उसके अवचेतन मन में रोपित हो जाता है, और समय के अनुसार उसका फल, वो बीज जो है अवचेतन मन में रोपित होता है, और समय के अनुसार आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए विचार भी कर्म है, भाव भी कर्म है, वाणी भी कर्म है, और कर्म तो कर्म है ही। तो इस तरह से आप समझ लें कि अगर आपको मान लो कोई पुराना एक दुश्मन मिल गया,
और उसको देख करके आपको हत्या करने का उसका मन हो गया कि ये आदमी, इसने मुझे बहुत सताया है, मैं इसकी हत्या कर दूंगा, तो आपने प्रतिक्रिया कर दी, पाप हो गया, मानसिक पाप हो गया, अपराध नहीं हुआ, क्योंकि आपने सिर्फ विचार किया, और उस पाप का आपको कभी ना कभी फल मिलेगा ही मिलेगा। ये अस्तित्व के नियम के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो अपराध और पाप में अंतर समझ लें। मानसिक विचार अगर वो पाप पूर्ण है तो वो पाप है, अगर वो नकारात्मक है तो वो पाप है। अगर आपने बोल दिया कि मैं तेरे को मार डालूंगा, तो पाप भी हो गया और अपराध भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस सामने वाले ने उसको कैसा लिया। अगर वो आपकी कंप्लेंट कर देगा तो वो अपराध भी हो सकता है, और अगर आपने कर्म कर दिया तो वो पाप भी है और अपराध भी है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। अपराध जो है वो कानून है, एक तरह से कानून के कारण होता है, और पाप जो है आपके अंदर की आध्यात्मिक चेतना से होता है। आपने किसी का बुरा सोचा तो पाप हो गया, अच्छा सोचा तो पुण्य हो गया। इसलिए हमारा जो विचार है वो हमारे जीवन को चलाता है। अगर हमारा विचार पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो हमारी अंतर यात्रा, हमारी जीवन यात्रा बहुत आनंद की तरफ होती है। एक साधक के लिए विचार बहुत जरूरी है, साधक के लिए आहार बहुत जरूरी है। आपका आहार शुद्ध हुआ, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, तो आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए हम जहां पे खड़े हैं वह आहार पर खड़े हैं। इसलिए जिन लोगों को साधना करनी है, भगवान महावीर ने आहार शुद्ध के बारे में बहुत बात की है। उनका जोर शुद्ध आहार पर बहुत अधिक रहा है। वो साधना की प्रथम रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका आहार शुद्ध है तभी आप अपनी साधक की यात्रा में, परम यात्रा में गति कर सकते। आपका चेतना का विकास उतना जल्दी होगा जैसा आपका आहार हो। आपका जीवन आहार से चलता है। पंच आहार आपके जीवन को गति देते हैं और डायरेक्शन देते हैं। उपनिषद के ऋषि बड़ी ही अच्छी बात कहते हैं, आहार शुद्धो शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लाभे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। अगर आपका आहार शुद्ध हो गया तो शब्द शुद्ध हो जाता है। शब्द का मतलब है वो, एक बार आपका आहार शुद्ध हुआ तो मन शांत हो जाएगा आपका, तो वो ओंकार, वो परमात्मा, वो नाद ब्रह्म जो आपके अंदर गूंज रहा है वो आपको सुनाई देने लगता है। आहार शुद्धो शब्द शुद्धि, शब्द का मतलब ओंकार, वो आपको गुंजित होने लगता है, आपके अंदर शुद्ध रूप से गुंजित होने लगा। वो हमेशा गुंजित है, परंतु आपके मन में कोलाहल है, इसलिए आप सुन नहीं पा रहे हैं। आहार शुद्धो शब्द शुद्धि, वो ओंकार सुनाई देने लगता है। शब्द शुद्धो ध्रुव स्मृति, और जहां आपने ओंकार का ज्ञान हो गया, आपको समझ में आता है कि मैं आत्मा हूं। ध्रुव स्मृति, स्वयं का आत्मस्मरण होने लगता है। वो जो ध्रुव है, जो हमेशा है, जो शाश्वत है, जो आत्मा है, उसका स्मरण होने लगता है। स्मृति लाभो सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। और जब आप ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, जब आपको आत्मज्ञान होता है तो आपके सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। तो हमारी यात्रा आहार से है। जब हम खड़े तो आहार पर हैं, पंच आहार पर खड़े हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमारे शरीर को चलाने के लिए जो प्रमुख आहार है वो क्या है? रसना, जिव्या, भोजन। भोजन हमारा प्रमुख आहार है। इसलिए ऋषियों ने क्या कहा? अन्नम ब्रह्म। ये बहुत ही महावाक्य है। अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि जहां पर अन्न होगा वहां जीव पैदा हो जाता है, और सारा अस्तित्व अन्न से संचालित हो रहा है। बिना अन्न के कोई भी जीव संचालित नहीं होता, चाहे वो वृक्ष हो, पेड़ पौधे हो, और चाहे वो ऊपर तक बहुत चेतन आत्माएं हैं, सभी अन्न से संचालित होती है। इसलिए ये महावाक्य वेदों ने कहा है, अन्नम ब्रह्मा। अन्न ही ब्रह्म है। अन्न और ब्रह्म एक ही है। भोजन ही ब्रह्म है।
भगवान महावीर ने 12 साल तपस्या में सिर्फ 360 दिन खाया, लेकिन उनकी ऊर्जा कभी कम नहीं हुई, क्योंकि जब आप अन्न को ब्रह्म के समान भोजन करते हैं तो ब्रह्म आपके अंदर हजारों तरह से आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। सिर्फ भोजन के द्वारा प्रवेश नहीं कर रहा है, आपकी दृष्टि से, आपके कानों से, आपकी वायु से, लाखों तरह से वो ब्रह्म, जब वो आवाहन होता है, जब वो भावना होती है, तो अन्न ब्रह्म बन जाता है। इसलिए उनकी ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। रामकृष्ण परमहंस 2 बजे रात को उठकर मां शारदा से कहते थे कि मुझे कुछ खाना दे दो। तो मां शारदा बहुत हंस के पूछती थी, परमहंस ये 2 बजे रात को कौन से खाने का समय है? तो परमहंस कहते हैं कि मैं ये अन्न नहीं खा रहा हूं, ये तो एक माध्यम है, इसके द्वारा मां काली मेरे अंदर प्रवेश हो रही है। और उस अन्न को खा के रामकृष्ण परमहंस समाधि में चले जाते। तो अन्न ब्रह्म, ये हमारे ऋषियों की एक अद्भुत खोज है। इसलिए अन्न जो है वो ब्रह्म भी है और ब्रह्मा भी है, क्योंकि वो हमारा रचयिता है। उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। ये एक महामंत्र है जो अगर आप भोजन करने के पहले इसे भोजन को समर्पित करें। अन्न ब्रह्मा है, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, उसके अंदर जो रस है उससे हमारा पोषण होता है, रसो विष्णु। और भोगने वाला भी आत्मा है, भोगो देवो भोक्ता देवो महेश्वरा। ऐसा ध्यान में रखते हुए, ऐसा जानते हुए जो अन्न को खाते हैं उनको अन्न का दोष नहीं लगता। अगर वो अन्न जहर भी है तो भी आपको अमृत हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जब हम खाना खाते हैं तो अन्न की पूजा करके खाया जाता है। थोड़ा सा अन्न हम पूरे अस्तित्व को समर्पित करके उसको खाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा स्वरूप है। वह एक बहुत ही आनंददायक स्थिति है। तो हमने देखा कि पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बहिर्जगत से जो कुछ भी अंदर लिया जाता है वो आहार है, और भोजन रसना का एक आहार है। रसना जिह्वा के द्वारा जो भी हम मुंह के द्वारा ले रहे हैं वो भोजन रसना है, लेकिन हमारे जीवन को जो चलाने वाला है वो प्रमुख रूप से भोजन है। तो आहार विज्ञान में हम भोजन विज्ञान के बारे में, रसना विज्ञान के बारे में बात करेंगे। और उसके हमने जो आहार विज्ञान है वो उसके जो प्रमुख आयाम है वो 8 अंग हैं, उनको आप समझ लें जो हम विज्ञान की बात कर रहे हैं। पहला अंग है मात्रा, हम कितना खाएं, उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ भोजन, कैसा भोजन हो, उसकी विधि, हम कैसे भोजन खाएं, समय, हम कब भोजन खाएं, उसका वातावरण, हम कहाँ और किस वातावरण में भोजन खाएं, उसके प्रकार, भोजन के प्रकार है तामसिक, राजसिक और सात्विक। और जल विज्ञान, हम उसके साथ, भोजन के साथ पानी किस तरह से पिए, और निष्कासन, हमारा मल विसर्जन किस तरह से किया जाए और किस तरह से सही हो। तो ये 8 आयाम है जो आहार विज्ञान के अंग कहे जा सकते हैं। तो आज हम भोजन की मात्रा के बारे में, उसका विज्ञान पढ़ेंगे। मात्रा, हम कितनी मात्रा में भोजन करें, एक ही मात्रा। और जब नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तो हम गुणवत्ता के बारे में बात करेंगे। ना ही जाह रसना पर काबू, योग निरोग ताहि नहीं लागू। जिसको अपनी रसना पर, अपनी जीभ पर काबू नहीं है, उसके लिए योग और निरोगता, ये दोनों चीजें उसको लागू नहीं होती हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं भोजन के विज्ञान पर, मात्रा पर। हम कितने मात्रा में भोजन करें, क्योंकि भोजन ही हमारा पोषण करता है। हमने देखा कि हमारा शरीर पंचभूत से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हमारे शरीर में है। हमारा शरीर पंच वायु से चलता है,
प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 तरह की वायु हैं जो हमारे शरीर को ज्ञान और कर्म दोनों ही दे रही हैं। पंच वायु से हम दोनों ही चीज प्राप्त कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा है पिछले मुद्रा के सत्र में कि हमारे शरीर का जो प्रमुख एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। हमारा शरीर जो शक्ति प्राप्त करता है वो ब्लड के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा शक्ति प्राप्त करता है। ऑक्सीजन एक प्रमुख तत्व है। 61%, एक 70 किलो के आदमी के अंदर 42 किलो ऑक्सीजन एलिमेंट होता है। और वायु, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिला के हम 96% हैं। हमारा शरीर 96% वायु से बना हुआ है। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। बाकी 3.5% में बाकी सारे संसार के एलिमेंट आते हैं। तो हम प्रमुख रूप से अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। भोजन का पाचन ऑक्सीजन से होता है, ब्लड से होता है। और भोजन के प्रमुख तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट 55%, फैट्स, चर्बी 20 से 25%, प्रोटीन 15%, विटामिन 5%, मिनरल, फाइबर और वाटर। ये हमारे भोजन के प्रमुख तत्व। अगर आप एक दिन भोजन ना करें तो आप 350 से 500 ग्राम तक वेट को लूज करें। एक दिन आप पूरा उपवास रखें, लंघन रख लें आप, तो 350 से 500 ग्राम आपका वेट घटेगा। हमको, एक मनुष्य को जो ऑफिस में काम करता है और जो फील्ड में काम करता है, उसको 1300 कैलोरी से लेकर के और 2500 कैलोरी तक की जरूरत पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या काम करते हैं, कितना आप फिजिकल लेबर करते हैं। सामान्य हेल्दी मनुष्य जो है, जिसका वेट ±5 kg होता है, उसके अंदर 90 दिन की चर्बी होती है। अगर वो सिर्फ पानी पर रहे तो वो 90 दिन बड़े आराम से रह सकता है। और मेरे समान लोग जो हैं, जो प्लस साइड पे हैं, उनके पास शायद 150 दिन की चर्बी, क्योंकि हमारा शरीर जब हम कुछ नहीं खाते तो हमारी चर्बी को खाता है। अब हम देखते हैं कि भोजन हम क्यों करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन का प्रमुख कारण तो ऊर्जा और पोषण है। भोजन का प्रमुख कारण है कि हम ऊर्जा और पोषण के लिए ही भोजन करते हैं। लेकिन क्या हम ऊर्जा और पोषण के लिए ही भोजन करते हैं? क्योंकि हमको देखो, 2 प्रकार की शक्तियां हैं जिससे हमारा शरीर चलता है। एक है प्राण शक्ति और एक है भोजन। एक प्रकृति की शक्ति है भोजन और एक ईश्वर, कॉस्मिक एनर्जी है प्राण शक्ति। कॉस्मिक एनर्जी हमको ब्रह्मरंध्र से परमात्मा सुषुप्ति की अवस्था में प्राप्त होती है, अथवा ध्यान की अवस्था में या प्राणायाम से भी थोड़ा बहुत। और स्प्लीन हमको कभी कभी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन भोजन जो है वो हम मुख के द्वारा लेते हैं। वो हमको प्रकृति दत्त है, प्रकृति से प्राप्त होता है सारा भोजन। तो चूंकि हमारा शरीर प्रकृति और पुरुष से बना है, इसलिए 2 तरह की ऊर्जाएं हमारे अंदर काम करती जो हमारे शरीर का संचालन करती। तो प्रमुख कारण क्या है? शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और पोषण तत्व, उसके लिए हम भोजन करते हैं। लेकिन सही में क्या हम भोजन सिर्फ इन 2 चीजों के लिए करते हैं? नहीं। सबसे बड़ा कारण है स्वाद। स्वाद के लिए हम भोजन करते हैं। अच्छा खाना, अच्छा चटपटा, अच्छा मीठा, स्वाद, ये सबसे ज्यादा अमर्यादित आहार है। भोजन सबसे अधिक अमर्यादित, क्योंकि आप कभी भी कैसे भी कुछ भी करते खा सकते। तो पहला जो मुख्य कारण होता है वो, क्योंकि समृद्ध ज्यादातर लोग, ऐसा नहीं कि गरीब भी, गरीब और अमीर दोनों ही स्वाद के लिए, ये प्रमुख रीजन है। दूसरा आग्रह, हम आग्रह के बहुत कच्चे हैं। लव एंड अफेक्शन। किसी ने कहा, अरे भाई पत्नी ने बहुत अच्छा, आप बाहर पार्टी से खाना खा करके आए, और पत्नी ने बोले, अरे तुम पार्टी खाए, मैंने तो आज राजमा चावल बनाए, तुम्हारे पसंद का है। आग्रह। आपने, अरे कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा।
आप पूरा भरपेट वहां से खा के आए हैं और एक भरपेट और यहाँ खा जाते। आग्रह के कच्चे, लव एंड अफेक्शन के लिए हम आग्रह, स्वाद, दूसरा आग्रह, तीसरा उत्सव। भोजन सबसे बड़ा सेलिब्रेशन। किसी का जन्मदिन हो, किसी का मरण दिन हो, विवाह हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, किसी को प्रमोशन मिला है, किसी भी कारण से, बच्चे का जन्मदिन है, किसी भी कोई पद है, किसी बात पे जीत हुई है, कल इंडिया ने गोल्ड का वर्ल्ड कप जीता है, तो चलो आज हम पार्टी करेंगे। तो भोजन, तो भोजन जो है उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है, सेलिब्रेशन, प्लेजर, भोग। भोजन सबसे, हमारी जो पंच आहार है उसमें दो सबसे बड़े भोग हैं। एक स्पर्श, जिसका एक भाग है सेक्स, और दूसरा भोजन। जो काम क्रीड़ा है वो मर्यादित आहार है, मर्यादित आहार है। यू कांट हैव इट एनीवेयर एवरीवेयर, बट भोजन अमर्यादित है। यू कैन हैव इट एनीवेयर एंड एनी टाइम। आप निश्चर में 11 से 3 के बीच में भी लोग खाते हैं, वो दैत्यों का समय है, निशाचरों का समय है, लेकिन हम खा जाते हैं। तो प्लेजर, सबसे बड़ा प्लेजर भोजन है। रसना, जा ही नहीं रसना पर काबू, योग निरोगता नहीं लागू। साधक को मिति आहार के बारे में बात, अल्प आहार के बारे में बात। और ये आहार का मतलब यहाँ जब महावीर स्वामी को कहते हैं, उसका मतलब है पंच आहार की बात हो रही है। उसमें भोजन एक है, मिति, जितना जरूरत है उतना खाना है। आदतन, एडिक्शन है। दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन इज भोजन। अफीम से भी बड़ा, शराब से भी बड़ा, सिगरेट से भी बड़ा। कहीं पे जा रहे हैं, खुशबू आ गई समोसा की, चलो 2 समोसा मार दिया। अरे घर से पूरा खाना खा के गए, 1500 कैलोरी आपने खाया, अब 2 समोसा खा लिया, 700 कैलोरी आपने ऐड कर दी, और आप पूरे दिन में 1000 कैलोरी भी खत्म नहीं करते। जब हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारा शरीर को 750 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। जो अंदर का शरीर है, जो अंदर काम कर रहा है उसको। लेकिन हम तो आदतन बोर हो रहे हैं। अरे चलो, बोरियत, बोरियत को हटाने के लिए भोजन, बोर हो रहे हैं, चलो भाई 1 कप चाय पी, 80 कैलोरी, चलो कुछ नहीं आज पिज्जा बुला लेते हैं, बोर हो रहे हैं। आप टेंशन में हैं तो भी, आप डिप्रेशन में हैं, चलो आज भोजन खाएंगे, आज घर में बहुत लड़ाई हुई, आज अच्छा भोजन खाएंगे। तो ये अदर देन ऊर्जा के लिए हम बाकी सब कारणों से भोजन करते हैं। डायबिटिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया 2012 में एक सर्वे किया और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इंडियन लोग अपने रिक्वायरमेंट से 3 to 4 टाइम्स भोजन करते हैं, 3000 कैलोरी तक खाते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ अमीर खा रहे हैं, गरीब भी खा रहे हैं। चले 2 बड़ा पाव खा लिया, 700 कैलोरी, चलो 2 गुलाब जामुन खा लेते हैं, 800 कैलोरी। और ये तो साइड का है, पूरा खाना तो अभी खाना रह गया है। तो 3 to 4 टाइम्स। यूरोपियन लोग 2 से 2.5 टाइम्स खाते हैं, लेकिन इंडियन लोग 3 से 4 गुना खाना खाते हैं। तो जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन किस तरह से हमारे अंदर काम करता है? पहले हम भक्षण करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, वो पेट में जाता है, पेट में डाइजेशन होता है, पाचन होता है। फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी अतड़ियों में अवशोषण होता है, एब्जॉर्शन होता है, और फिर ब्लड में उसका आत्मसात होता है, एसिमिलेशन होता है, और फिर फोक के द्वारा, मल के द्वारा वो निष्कासन होता है। और जो ब्लड है वो क्या करता है? भोजन के रस को लेता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से चर्बी, चर्बी से मांस, मांस से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से वीर्य और अज, रज, अथवा उसके बाद ओज। तो ये सप्त धातु बन करके भोजन हमारे शरीर में एसिमिलेट होता है, रक्त में एसिमिलेट होता है। तो मेन
मेन रिक्वायरमेंट क्या है, आपने भोजन खाया वो जरूरी नहीं है, आपका पाचन और अवशोषण हुआ क्या, एसिमिलेशन हुआ क्या आपका भोजन में, तभी उसका पूरा पाचन माना जाता है। और पाचन के लिए हमको क्या चाहिए, रक्त चाहिए, ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब तक हमको ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिलेगी, भोजन का पाचन नहीं होता। सभी कर्म के लिए ऑक्सीजन, ग्लूकोज, रक्त की, ब्लड की जरूरत पड़ती है। एक एवरेज मनुष्य है, उसके अंदर 5 लीटर करीब ब्लड होता है। अब आपकी आदतों के अनुसार अलग अलग समय में अलग अलग अंग सक्रिय होते हैं, तो हमारा जो अवचेतन मन है वो ब्लड को सबको डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है। जैसे कि हमारा जो मस्तिष्क है उसको सबसे अधिक ब्लड चाहिए, 25% ब्लड जो है वो मस्तिष्क में जाता है। फिर हार्ट को चाहिए करीब 15%। ये परसेंट को आप एकदम उसकी वैल्यू, फेस वैल्यू पे मत लीजिएगा, एक एग्जाम्पल है। हार्ट को चाहिए, फिर लंग्स को चाहिए, किडनी को चाहिए, लीवर को चाहिए, स्टोमक को चाहिए। स्टोमक को कब चाहिए, जब उसको पाचन करना है। पंच कर्मेंद्रियां, हाथ पैर आंख नाक हमारा मुंह बोलना है, तो ये पंच कर्मेंद्रियों को चाहिए। फिर पंच ज्ञानेंद्रियों को थोड़ा चाहिए, और बहुत से इंटेस्टाइन को चाहिए, स्मॉल एंड बिग। और इस तरह से बाकी सभी अंगों को ब्लड की जरूरत होती है, जिसके द्वारा वो काम करते हैं। वो उनका उनको शक्ति प्राप्त होती है ग्लूकोज से। तो अगर अब आइए हम देखते हैं कि अगर हमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो क्या होता है, बहुत ज्यादा भोजन ले लिया तो क्या होता है। सबसे पहले भोजन हम चबाते हैं, वो पेट में जाता है। अब इसको बहुत सा ब्लड चाहिए, अगर आपने बहुत ज्यादा भोजन लिया तो बहुत सा ब्लड चाहिए। तो जो बॉडी ने ऑलरेडी इसको ब्लड दिया है उस समय, उससे ज्यादा इसको भोजन चाहिए। तो सबसे पहले ये क्या करता है, मस्तिष्क से एक पर्टिकुलर, जैसे 25% है तो मस्तिष्क क्या करेगा, 10% ब्लड और पेट पर भेज देगा। तो जब मस्तिष्क में आपका ब्लड की कमी हो गई तो आपको आलस से आना शुरू होता है, नींद आना शुरू। एक्चुअली भोजन के बाद तो ऊर्जा बढ़ती है, आपको तो ज्यादा सचेत होना चाहिए, ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन आपको आलस आता है, नींद आती है, क्योंकि मस्तिष्क का जो ब्लड है वो पेट में चला जाता है। इसलिए आपको नींद आती है, आपको आलस होता है, आपको प्रमाद होता है। और अगर मान लो बहुत अधिक खाया है तो बहुत से अंगों का, अब पैनिक्रिया का, लीवर का, हार्ट का, थोड़ा थोड़ा ब्लड सब जगह से आपके पेट में जाता है, क्योंकि अभी एक बाहर की चीज आपने अंदर ली है, जब तक आप इसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे ये जहर बन जाएगी। तो अभी बॉडी का पहला काम क्या है, इसको डाइजेस्ट करो और फोक को निकालो, इसका निष्कासन करो। तो सारा ब्लड, ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है वो हमारे पेट में जाने लगता है। जब आप रोज रोज ज्यादा खाते हैं, दिन भर 1500 कैलोरी की जगह 3000 कैलोरी खाते हैं, रोज रोज खाते हैं, तो अंगों से ब्लड पेट में जाने लगता है, आपके सारे अंग कमजोर होने लगते हैं। और जो अंग सबसे ज्यादा कमजोर है वो बीमारू होने लगता है। तो पहला क्या होता है, हमारे अंग कमजोर होते हैं, हम ओवरऑल कमजोर होने लगते हैं। दूसरा क्या होता है, कोई अंग बीमारू हो जाता है, जो सबसे कमजोर अंग है वो बीमार होने लगते हैं। और वो अंग कौन से हैं जो ज्यादा बीमार होते हैं, पैनक्रिया, स्टोमक, लीवर, स्प्लीन, और डायबिटिक होने लगते, किडनी डायबिटिक होने लगते। तो ये प्रमुख अंग हैं जो ब्लड की कमी के कारण धीरे ज्यादा खाने से बीमारू होने लगते हैं। डायबिटिक का मुख्य रीजन है गलत खाना खाना, और बहुत सा खाना खाना, और अनटाइमली। तो पहला कारण, आप कमजोर होंगे। दूसरा, आपके कोई वाइटल अंग बीमार होने लगते हैं। अब क्या होगा, अब आपने बहुत खाया तो ये सारा जो भी आप हैं, स्टार्च, कार्बो खा रहे हैं, आप बसा खा रहे हैं, आप प्रोटीन खा रहे हैं, सब कुछ ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लीवर उसको अलग अलग मांसल जगह पर जमा कर देता है, और 24 आवर्स के अंदर अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया, उसको जलाया नहीं, उसका काम करके, उसका वर्क करके जलाया नहीं, तो क्या होगा, वो चर्बी बन जाए, ओबेसिटी।
तीसरा बड़ा प्रॉब्लम जो आपको आता है वो ओबेसिटी सारे रोगों की जड़। आप ओबेसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी सारे रोगों की जननी है। तो तीसरा जो प्रॉब्लम होता है ज्यादा मात्रा खाने से, ओबेसिटी। अब चौथा क्या होता है, लीवर को समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा आपने खा लिया, सलाद भी खा लिया, पूड़ी भी खा ली, हलवा भी खा लिया। अब लीवर जो है 10,000 तरह के एंजाइम्स क्रिएट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। लीवर को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं कैसे, कौन से एंजाइम दूं। तो अनपच होना शुरू हो जाता है, अनपच होना शुरू होता है, कब्ज होना शुरू हो जाता है। तो कब्ज कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक तो क्या होता है जिसमें स्टूल 1 2 3 दिन पास ही नहीं होता। आप देखेंगे बच्चे लोग अगर उनको ट्रेन से ले जाएंगे यहां से बनारस से, 24 घंटे में वो स्टूल ही पास नहीं करते। अब पूरे शरीर में टॉक्सिन पैदा हो जाता है। पर्टिकुलरली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा का पूरा फाउल होने लगता है, खराब होने लगता है। जिन लोगों को कई कई दिन स्टूल नहीं पास होते, तो ये पहले तरह का कब्ज है। दूसरी तरह का कैसा होता है, हार्ड स्टूल पैदा होते हैं। हार्ड स्टूल होने से क्या होता है, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, वीकनेसेस आने लगती है आपके अंदर, और अतड़ियों में ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो ये हार्ड स्टूल से, अगर आप रोज रोज बहुत बहुत खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो दोनों चीजें होती, कई दिन आपको स्टूल ठीक से नहीं होता और हार्ड स्टूल भी होता है। और तीसरा जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, म्यूकस, अनपच खाना जो है वो स्टूल से निकलने लगता है। इसको हम आंव कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही पिचपिचा जो आपका स्टूल निकलता है, बहुत ही पिचपिचा, और वही क्लोरोस्टॉल बनाता है। उसमें से कुछ आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और वो आपको हार्ट अटैक क्रिएट करता है, साथ ही साथ आपको स्ट्रोक क्रिएट करता है। वो कहीं भी आर्टरीज में जमा हो सकता है। ये आंव जो है ये कोलेस्ट्रॉल जो क्रिएट करता है, ये मुकस जो है ये डिसॉल्व हो जाता है कुछ पोर्शन ब्लड में, और आपको टॉयलेट जाने में बहुत तकलीफ होती है। तो आप बार बार, तो ये जो लोग बहुत जंक फूड खाते हैं और बहुत अधिक खाना खाते हैं उनको हार्ट अटैक, स्ट्रोक और आर्टरीज ब्लॉक होने के चांस होते हैं। उनके LVEF जो है वो लो हो जाता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है हार्ट की। तो ये जो है 5वां, 6वां और 7वां कारण कब्ज होता है। आपको टॉक्सिन क्रिएट होती है, सारे अंग कमजोर और भी होने लगते हैं, आपको पाइल्स टाइप की, ब्लीडिंग टाइप की चीज होती है, और IBS हो जाता है। IBS बहुत ही खतरनाक है। और फिर क्या होता है, आपके स्टोमक में अब खाना ठीक से नहीं पच रहा है तो वो सड़ने लगता है, हाई एसिडिटी चालू हो जाती है, हाई एसिडिटी आपके चालू हो जाती है, आपके स्टोमक की लाइनिंग खराब होने लगती है, पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, आपके दांत खराब होने लगते हैं, आंखों में जलन होने लगती है, हाथों में जलन होने लगती है, पैरों में जलन होने लगती है, हाई एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी चालू हो जाती है। तो आपको एसिडिटी के कारण आप फिर ठीक से खाना नहीं पाते, डॉक्टर का मीटर चालू हो जाता है। और अगर एसिडिटी होती है तो हाई गैस शुरू होता है, हाई गैस शुरू होता है। और गैस चालू होगी तो आपको लंग्स में दर्द होने लगता है, हार्ट में दर्द होने लगता है, आपको माइग्रेन होने लगता है। तो हमने देखा करीब करीब 7 चीज होती हैं। आप कमजोर होते हैं, आप बीमारू होते हैं, कोई अंग आपके बीमार होने लगते हैं, आपको हाई ओबेसिटी चालू होती है, आपको कब्ज होता है, हार्ड स्टूल चालू होता है, आपका जो स्टोमक का डाइजेशन सिस्टम है, जो छोटी आंत है और जो बड़ी आंत है और जो रेक्टम है, उस सब में पाइल्स वगैरह की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वो सारा का सारा सिस्टम कमजोर होता है। IBS होता है, आपको हाई एसिडिटी होती है और गैस होती है। एक तरह से जो भी मात्रा बहुत अधिक खाना खाते हैं उनको हर तरह की बीमारी होना संभव है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि जिसने अपना पेट संभाल लिया, जिसने अपना डाइजेशन संभाल लिया, वो पूरी तरह से स्वस्थ रहता है।
तो आइए मैं थोड़ा सा समय और लूंगा, 10 मिनट आपका। अब हम रेमेडी देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी मात्रा को और इन सब चीजों को कंट्रोल करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 रूल क्या है? खाना भूख लगने पर ही खाएं। मन के हिसाब से नहीं खाना, तन के हिसाब से खाना। खाना भूख लगने, आपको मालूम पड़ेगा, अगर आप एक अनुशासन में रहेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा आपका पेट कब खाना मांग रहा और कब नहीं। खाना भूख लगने पर ही खाएं। एक रोटी हमेशा कम खाएं। आप ये समझ लीजिए कैलोरी देख के खाएं। एक रोटी सब्जी 150 कैलोरी होती है और आपको खाना है, अगर आप टेबल में वर्क करते हैं तो आपको 1250-1300 कैलोरी खाना है। तो आप समझ लीजिए आपको कैसा खाना। कैलोरी देख के खाएं, एक रोटी हमेशा कम खाएं। आपका ये जो स्टोमक है ये मिक्सचर है, ये ग्राइंडर नहीं है। इसलिए 1/3 सॉलिड, 1/3 लिक्विड और 1/3 वायु के लिए छोड़ दे। जैसे कि आप मिक्सचर है, उसको अगर ऊपर आप खाली ही छोड़ेंगे 1/3 तो मिक्सचर चलेगा नहीं। इसी तरह से इसका पाचन खत्म हो जाता है अगर आप इसको ठूस ठूस के खाते हो। तो 1/3 छोड़ करके खाएं। एक और पूरा खाना कैसा होना चाहिए? दलिया के समान होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर कैसा बना, 12% उसमें सॉलिड है, अर्थ है, पृथ्वी एलिमेंट है, और 72% जल एलिमेंट। उसका मिक्सचर जैसा होता है वैसा खाना। पानी में पका हुआ खाना, तेल में पका हुआ खाना नहीं, सूखी कोई भी चीज नहीं खाना। अब जो सबसे बड़ा मंत्र है वो है चबा चबा के खाना। अगर आपने चबा चबा के खा लिया तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और दुनिया में कुछ भी नहीं करना है। एक कौर को 25 से 30 बार चबाना है। चबा चबा के खाना, ये बहुत ही चमत्कारी चीज है, बहुत वैज्ञानिक है। और इसको जरूर समझ लें कि जो सलाइवा है हमारा, जो लार है, वो संसार की सबसे बड़ी औषधि है। हम 2 से 3 लीटर लार खाते समय क्रिएट कर सकते हैं, पानी की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर तीन तीन पेयर ऑफ ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ पर 2 ग्लैंड्स है, जीव के नीचे 2 ग्लैंड है और यहाँ पर 2 ग्लैंड, ऐसे 3 पेयर होती है। वो 3 पेयर किसको हम बोलते हैं? पहली पेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं लाइजो एंजाइम्स। वो बाहर के इन्फेक्शन को मारती है। लाइजो एंजाइम्स बाहर का जो भी इन्फेक्शन है उसको मार देती है अगर वो हमारे खाने में मिक्स होती है। दूसरी होती है इम्यूनोग्लोबिन, वो अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और अंदर के इन्फेक्शन को मार देती है। और तीसरी होती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो स्टार्च को खत्म करती है, स्टार्च को डाइजेस्ट कर देती है। आधा, अगर आप रोटी को अकेला लें और उसको बहुत देर तक चबाएं तो रोटी मीठी हो जाती है। जब आप मुंह को गल्प करें तो उस समय आपका खाना दलिया बन जाना चाहिए। और जब आप बहुत अधिक चबाते हैं तो क्या हो रहा है, आपका पूरा जो चेहरे में 4 ज्ञानेंद्रियां और 1 कर्मेंद्रियां हैं, ये सारी की सारी स्वस्थ रहती। आप हमेशा यंग रहेंगे, झुर्रियां नहीं आएंगी। आपके चारों पांचों जो इंद्रियां हैं वो स्ट्रांग रहेंगी। आंख, कान, नाक, जिह्वा, आपके दांत, आपके मसूड़े, आपके गाल, इसमें हमेशा रौनक रहेगी, कभी झुर्रियां नहीं है। तो मंत्र जो है वो चबा, जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो 6 महीने तक ईमानदारी से 25 बार चबा के एक एक कौर को खाएंगे तो उनका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, आप इसको ट्राई करके देखिए। और जो सलाइवा है वो अपने आप में, देखिए आपने क्या किया, पैनक्रिया का काम कम कर दिया, डियोडेनम का काम कर दिया, स्टोमक का काम कर दिया, लीवर का काम कर दिया। आपके चारों अंग पूरी तरह से स्वस्थ। अब उनको जो इंसुलिन वगैरह बनाना है, पैनक्रिया बड़े अच्छे से बनाएगा जितनी जरूरत है। पूरी तरह से चबा चबा के खाना पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपके खाने की क्वांटिटी 50% हो जाएगी, ओबेसिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है भोजन के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद। ये आप सब लोगों को मालूम है, पंचाग्नि खत्म हो जाती है, पेट, पैनक्रिया, लीवर
सी चैनल, डियोडेनम और स्प्लीन, ये हमारी पंचाग्नि है। अगर आप पानी पी लेंगे तो वो डाइजेस्टिव अग्नि जो होती है वो शांत हो जाती है, जठराग्नि, और फिर से स्टोमक को काम करना पड़ता है। अगर बहुत जरूरत है तो हॉट वाटर पिए, आधा कप बस। कोल्ड वाटर कभी भी नहीं पीना है, सोडा कभी भी नहीं पीना है, आइस कभी भी नहीं पीना, खाने के बाद आइसक्रीम नहीं खाना है। आइसक्रीम इन बिटवीन कभी खाइए दिन में, उसके बाद भी थोड़ा सा पानी पी लेना। ऑक्सीजन सबसे जरूरी चीज है, इसलिए सुबह के समय प्राणायाम जरूरी है। जितना आप ऑक्सीजन देंगे आपका ब्लड में उतनी ही अधिक होमोग्लोबिन में ऑक्सीजन रहेगी, और पाचन तंत्र में ऑक्सीजन की सबसे अधिक जरूरत है। इसलिए सुबह का प्राणायाम इज ए मस्ट फॉर कीपिंग यू हेल्दी एंड आपके पाचन तंत्र को हेल्दी रखने। पूरी नींद लीजिए, 10 बजे से लेकर के 8 घंटे की नींद, तो प्राण शक्ति आपके अंदर आएगी, आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। रात्रि का भोजन बंद करना है, क्योंकि रात्रि में ऑक्सीजन नहीं होती। सुबह सबसे अधिक ऑक्सीजन होती है, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन बढ़ जाता है। इसलिए रात्रि का भोजन, जो जैनों में सिस्टम है जिसको हम कहते हैं अंथौ करना, वो बहुत ही अच्छा है, वो आपको पूर्ण स्वस्थ रखेगा। रात्रि का भोजन 6 बजे के पहले कर लीजिए, 1 घंटा पहले, सूर्योदय के पहले आप खाना खा लीजिए, ताकि जो एंजाइम्स है, ऑक्सीजन है, जो जरूरत होती है, वो आपको मिल जाता है। सूर्य मुद्रा और वज्रासन में बैठिए। सूर्य मुद्रा है, खाना खाने के 20 मिनट बाद सूर्य मुद्रा और वज्रासन में बैठिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और अंत में खाना को एक पूजा के समान खाएं, अन्नम ब्रह्म। जब आप खाना खा रहे हैं तो ना टीवी देखें, ना मोबाइल देखें, ना कम से कम बात करें। खाना एक पूजा है। कबीर साहब कहते हैं, खाऊं पीऊं तो पूजा, उठूं बैठूं तो परिक्रमा। वो परमात्मा खाने के द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। सबसे अच्छा माध्यम परमात्मा को अंदर लेने का खाते समय अन्नम ब्रह्म की का आवाहन करके खाना खाएं, तो खाना पूरी तरह से अमृत हो जाता है। पूरे जागरण के साथ खाएं, खाने के साथ उसकी गंध लें, उसको फील करें, उसको हाथों से खाना खाएं, चम्मच से ना खाएं। ये पंचभूत जो है, पंच प्राण उसमें मिलेंगे खाने में, आपका खाना डाइजेस्टिव हो जाता है, अमृत के समान हो जाता है। Recording in progress. पूर्ण जागरण के साथ जब आप खाना खाते हैं तो आप ब्रह्म को अपने अंदर लेते हैं। ये 7 विधियों से आप अपने आप को पूर्ण तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैंने आज आपको भोजन के मात्रा का विज्ञान समझाया है। अगले सत्र में हम गुणवत्ता का, क्वालिटी का विज्ञान लेंगे जब भी होगा। और इसके साथ ही मैं अपने इस सत्र को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत ही सुंदर जानकारी, बहुत ही बढ़िया उपयोगी जानकारी। तो इसका दूसरा सत्र हम शीघ्र ही लेंगे। 2 चरणों में ये सेशन हमारा होने वाला है। तो आज एक पहला सेशन हो गया, दूसरा चरण हम शीघ्र ही लेने। अनिल जी बेंगानी ने रेज किया। अनिल जी, यस। प्रणाम, नमस्कार। मेरा प्रश्न था कि जो 3 तरह के आहार बताए गए, राजसिक, तामसिक और सात्विक, इसके बारे में आपने कुछ चर्चा नहीं की इसके बारे में। अगले सत्र में इसकी चर्चा करें जी, क्योंकि जो महावीर स्वामी ने सात्विक भोजन की बात की है वो बहुत ही अद्भुत है। और हम अगले सत्र में जब गुणवत्ता लेंगे तो हम सात्विक भोजन के बारे में और राजसिक भोजन और तामसिक भोजन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक विज्ञान है। लेकिन जो भी भोजन अपने आप अस्तित्व हमको देता है वो सात्विक, जैसे कि फल और तरकारी, ये सारे के सारे सात्विक जो अपने आप दे रहा है, वो अपने कर्म का फल हमें दे, इसलिए हम उनको फल कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, आप इसको समझ लो। जैसे कि फल जो है वो फल दे रहा है, वो पक गया, मतलब भाई हमारे मेरे कर्मों
को भोगने के लिए मैंने ये फल पैदा किया, आप इसको खा लीजिए तो मैं अपने कर्म भोग लूंगा। तरकारी भी इसी तरह से अपने आप तरकारी जो है पक जाती है, आप उसको खाइए। ये जो है सात्विक भोजन है। इसलिए आप देखिए जो जैन लोग हैं वो जमीन के नीचे के खाना नहीं खाते, वो राजसिक भोजन है, क्योंकि वो जो है हम किसी को मार के खा रहे हैं, उनमें भी प्राण है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर आपने पूछा है प्रश्न, लेकिन उसका जवाब बहुत लंबा है, लेकिन सूक्ष्म में हम ये राजश्री पोरवाल जी ने हैंड राइज किया है। राजश्री जी बोलिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आज बहुत अच्छी जानकारी बताई, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी। मेरे को ना थोड़ा फैटी लिवर के बारे में समझना है कि खाने में क्या कैरिंग करना चाहिए। आप अपना खाना जो है 50% तरकारी और फ्रूट्स पे कर दीजिए, और अन्न जो है वो आप 6 बजे के पहले ही खाइए, उसके बाद नहीं खाइएगा। ये फैटी लिवर के लिए एक अपान मुद्रा है, ये कीजिएगा आप। अपान मुद्रा ज्यादा से ज्यादा रात्रि में आप अपान मुद्रा में टेप मार के सो सकते हैं। और एक मातंगी मुद्रा होती है, बीच की फिंगर्स को इस तरह से, अच्छा, ठीक है, ठीक। इससे फैटी लिवर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आप चबा चबा के खाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो 14 अंग होते हैं वो सारे के सारे स्वस्थ हो जाते हैं। आप अपने घर पे लिख दीजिए 25 से 30 बार चबा के खाइए। आप 25 बार गिन के चबाइए, 1 राम 2 राम 25 राम तक चबाना है मन में बोल करके। ओम अरहम। 25 अरहम राजश्री जी बोल करके को खाना है। हाँ जी, फैटी हाँ लीवर जी, के ऊपर जरूर। में हमारा एक स्पेशल सेशन हुआ है, 1 घंटे का पूरा एपिसोड हमारा एक लेक्चर हुआ है। मैं वीडियो शेयर करूंगा, आप जरूर देखिएगा। जरूर जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति बिश्नोई, हम समय अब हो चुका है, हम आखिरी सवाल ले लेते हैं। प्रीति जी अपने अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना है, किसी को अगर आंखों की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं? आँख की प्रॉब्लम है मतलब आप या तो गलत खाना खा रहे हैं या बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, अनटाइमली फूड खा रहे हैं, तो इसको ठीक करना है आपको पूरा। और खाना जो है थोड़ा कम खाना है आपको, 1200 से 1300 कैलोरी से ज्यादा खाना नहीं खाना है। और ज्यादा से ज्यादा 50% फ्रूट्स पे आप रहिए थोड़े दिन, और महीने में 2 बार लंघन कीजिएगा। सिर्फ उस समय आप फ्रूट्स खाएंगे या दूध का पानी पिएंगे, आपकी आँख ठीक हो जाएगी। आप खाना खाने के बाद सूर्य मुद्रा में अवश्य बैठे, वज्रासन में बैठ सकते हैं तो उसमें बैठे, और रात को अपान मुद्रा लगाएं, जिससे आपका ठीक है। आँख एकदम ठीक हो जाएगा। बाद तुरंत अगर टॉयलेट में जाना पड़ता है तो उसका क्या रीजन हो सकता है? मीन्स खाना खाने के बाद, खाना होते से ही मल करने जाना पड़ता है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है और वो कैसे इसको बाहर निकल सकता है? इसका मतलब है कि आपका जो बाउल है वो ठीक से क्लियर नहीं हुआ, आपका जो स्टूल है ठीक से क्लियर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले वो एक तरह का कब्ज है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। आपका आपके पेट में पहले से ही कुछ प्रॉब्लम है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है 1-2 दिन लंघन रखिए, दूध पानी पे रहिए और फ्रूट्स पे रहिए, एक ही तरह का फ्रूट्स खाइए, आपको बहुत फायदा होगा। और हो सके तो जैसे हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उस समय सिर्फ फलाहार पे रखिए 15 दिन में, या अगर हो सके तो 7 दिन में एक बार। अदरवाइज महीने में एक बार डिटॉक्सिन कीजिएगा बॉडी को जी। महीने में एक बार डिटॉक्सिन कर सकते हैं। उस डिटॉक्सिन के दिन आप सिर्फ एक ही तरह का फूड, जैसे ककड़ी है, सिर्फ पूरे दिन में ककड़ी लेना है, और दूसरे दिन में मिल्क पर रहना है, और तीसरे दिन में खिचड़ी पर रहना है। उस दिन और कुछ नहीं करना है। एक निर्मल मुद्रा होती है, उसको बना के रखना है, आपका बॉडी डिटॉक्सिन हो जाता है। निर्मल आपको मुद्रा कैसे बताई आपने? निर्मल मुद्रा कब होता कैसे? है उसका इलाज करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं, निर्मल मुद्रा कैसे बताई आपने? निर्मल मुद्रा जो है वो देखिए इस तरह, ये जो रिंग फिंगर है इसके सबसे नीचे, ये अच्छा। सभी टॉक्सिन निकालने वाली मुद्रा है, निर्मल मुद्रा है। इसको लेकिन घर पे रह के करना है और लंघन के साथ करना है, फ्रूट्स पे रहना है। आप कोई भी एक और तरह का फ्रूट, वाटरमेलन ले लीजिए पूरे दिन भर, थोड़ा कमजोरी भी होगी। ये देखिए सबसे नीचे, ये जो सबसे नीचे का जो रूट है वहां पर लगा, ये तो आपने आप
हाँ हाँ। और आपने जो 20 कहा मिनट 3 बार करना है, 20 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं करना, नहीं तो बहुत आपको कमजोरी आ जाएगी। ओम 20 मिनट। अरहम। आपने पहले दिन ककड़ी बोली और दूसरे दिन क्या बताया? पहले दिन ककड़ी पहले और दिन मान लीजिए आप ककड़ी पर रहिए, या कोई भी एक फ्रूट ले लीजिए, वाटरमेलन ले लीजिए, उस पर रहिए। और हाँ। दूसरे दिन जो है आप फ्रूट्स और दूध पे रह सकते, और तीसरे दिन खिचड़ी, अच्छा ठीक है। मूंग की दाल की खिचड़ी। थैंक यू थैंक यू। आईफोन के नाम से एक नाम नहीं आ रहा है, आईफोन है, आईफोन के नाम से मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। यस, अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ हाँ जी, जी, बोलिए। देखिए, जब हम मिडल ईस्ट में जाते हैं तो सनसेट के वक्त इतनी गर्मी होती है, तो आपने बोला कि सनसेट के पहले खा लेना चाहिए, मगर इतने गर्मी में खाना जाता ही नहीं है। तो हमें जो है वो पालते नहीं आता है, सनसेट के पहले का पालते नहीं आता है। और अगर हम सनसेट के पहले अगर कुछ खा भी लेते तो फिर उसके बाद 2 3 4, और वो पचता भी नहीं बराबर, और 2 3 4 घंटे के बाद वो वापस भूख लगने लग जाती है। तो ये मिडल ईस्ट के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि सनसेट तो वहाँ पाल ही नहीं सकते। देखिए, आप अन्न को अवॉइड कर दीजिए रात को। वेजिटेबल्स जो है, पानी पे बनी हुई वेजिटेबल्स को खाइएगा, नट्स को खाइएगा, खजूर के साथ दूध पीजिएगा, आपको भूख नहीं लगेगी। पहले क्या है, 6-7 अच्छा दिन तो जो है वो मन मानता नहीं है, लेकिन अगर आप 6-7 दिन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे, आप सुबह सन सेट के पहले भी खाएंगे तो भी भूख नहीं लगेगी। लेकिन आप, अगर नहीं। आपको भूख लगती है तो ये आप चीज कर सकते हैं, अन्न नहीं खाना है, वेजिटेबल्स अच्छा। आप खाइए, आप नट्स हाँ 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 खाइए, नट्स तो वहां बहुत मिलते हैं, आप खजूर हाँ के हाँ। साथ दूध पीजिएगा, खजूर खाइए, आपकी भूख खत्म हो जाएगी। नहीं, अगर मगर खाना खाना ही है समझो, तो 8 बजे या 9 बजे खाया तो नहीं कंफर्टेबल नहीं, होता अपन है, सब ऐसा लोग लगता देखिए, है। अपन अभी नॉर्मल तो सभी लोग वो कर रहे हैं, लेकिन जो साधक हैं, जो साधना की बात करते हैं, जो आपको मान लीजिए 100 साल रहना है और स्वस्थ रहना है, या आपको जितने भी साल रहना है, स्वस्थ रहना, बीमार नहीं होना है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले खाओ। आप अच्छा। सूर्यास्त के बाद खाएंगे तो कुछ ना कुछ बीमारी पकड़ोगे आप। हाँ हाँ हाँ। तो मिडल ईस्ट को लोगों को यही करना पड़ेगा, फिर खाना व्यर्थ करना पड़ेगा। सर, मिडिल ईस्ट नहीं, सारे संसार के लोगों को सूर्यास्त के पहले खाना खाना चाहिए। ओके। और आप जहाँ देखिए, सूर्यास्त अमेरिका में लोग जो हैं वो 6 बजे 5 बजे खाना खा लेते हैं, इसलिए वो जब सुबह उठते हैं तो ब्रेकफास्ट लेते हैं। हम तो ब्रेकफास्ट नहीं लेते, हमारा तो फास्ट होता नहीं। जो 12 घंटे खाना नहीं खाना उसको फास्ट कहते हैं। तो इसलिए देखिए, वो शाम को 6 बजे खाना खा लेंगे, फिर सुबह उनको हैवी खाना चाहिए, क्योंकि सुबह शरीर जो है ना ग्लूकोज मांगता है, तो इसलिए हाँ वो मगर सुबह देखिए उनको ब्रेकफास्ट करते हैं। हमको ओके ब्रेकफास्ट की ओके। जरूरत नहीं है, अच्छा हम ओके। लोग तो जबरदस्ती खाते हैं क्योंकि नकलची लोग हैं हम हाँ हाँ हाँ। तो अभी नॉर्वे नॉर्वे में तो सनसेट होता ही नहीं है, या लोग। हुआ कहाँ तो नहीं भी होता? 3 घंटे। नॉर्वे नॉर्वे नॉर्वे। 3 घंटे के लिए सनसेट ठीक है, मगर कहीं कहीं पर ऐसा है कि 6 6 महीना सनसेट होता ही नहीं है, 6 महीना हाँ रात नहीं, रहती देखिए, है। वो जो है ना, वो कंडीशन बहुत अलग है, और वहाँ के जो फूड हैं बहुत अलग होंगे। लेकिन मैं अपना हाँ जो ये पूरा अपना ईस्ट एशिया है, और आपने जो मिडिल ईस्ट की बात की, वहाँ ये हाँ वैलिड हाँ। होगा। वहाँ के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, मैं सोच करके अच्छा। आपको फिर बताऊं। हाँ हाँ ओम ओके जी, अरहम। ओके। थैंक यू। तो बहुत ही शानदार चर्चा सत्र भी चल रहा है हमारा, और आपका कोई प्रश्न हो तो आप नोट करके रखिए, हमारा दूसरा एपिसोड भी होने वाला है, उसमें हम आपके प्रश्न को ले लेंगे। तो अभी आज का हमारा सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। डांगे सर, आप कुछ कहना बढ़िया चाहेंगे? सर, बहुत 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 सुंदर सेशन। पवन सर, आपके ज्ञान को सैल्यूट है, बिल्कुल बहुत डीप में, और आध्यात्मिक टच भी उसमें रहता है। आहार के बारे में हम सुना ऊपरी ऊपरी, लेकिन जो जिस तरह से आपने बताया पंच तत्वों के माध्यम से, अनेक आध्यात्मिक बातों के माध्यम से, बहुत सराहनीय, बहुत सराहनीय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आप जो एक इंजीनियर व्यक्ति ये हासिल कर सकता है, इट्स अ रियली मॉडल फॉर अस, डेफिनेटली गुड।
थैंक यू गुड डे ओम टू एवरीवन, गुड डे। तो बहुत ही शीघ्र हम इसका दूसरा सत्र भी लेने वाले हैं, आपको ग्रुप्स में जानकारी मिल जाएगी। दूसरा सत्र भी हमारा बहुत ही शीघ्र होने वाला है। आप अपनी जिज्ञासा कोई भी हो आप नोट करके रखिएगा। आज का सेशन वही एंड कर रहे हैं। ओम ओम